नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एक परफेक्ट क्राइम की। एक ऐसी कहानी जिसे परत दर परत खोला जाएगा। इसमें ना हर छोटा सुराग एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा करता है। तो चलिए साथ में उतरते हैं फ्लैट 304 के इस गहरे रहस्य में। जरा सोचिए, एक कमरा है जो अंदर से बंद है, अंदर एक लाश, और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। ये तो एक क्लासिक पहेली है ना? पर सवाल ये है कि आखिर कोई ऐसा कर कैसे सकता है? बस यही सवाल हमें सीधा ले जाता है फ्लैट नंबर 304 की कहानी के बिल्कुल सेंटर में। तो सबसे पहले बात करते हैं बंद कमरे के रहस्य की। एक ऐसा क्राइम सीन जहां जुर्म तो हुआ है, पर मुजरिम का कोई नामो निशान तक नहीं है। तो हुआ यूं कि एक रात अचानक एक गोली की आवाज से सन्नाटा टूट जाता है। आस पड़ोस वाले भाग कर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, पर दरवाजा तो अंदर से बंद है। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी पहुंच जाती है। दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर का मंजर देखकर सब हैरान। मशहूर बिजनेसमैन राहुल मेहरा जमीन पर मुर्दा पड़े। और यहीं से ना मामला एकदम उलझ जाता है। मतलब क्राइम सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता। सोचिए, राहुल मेहरा को सीने में गोली लगी है, दरवाजा अंदर से लॉक है, खिड़कियां भी मजबूती से बंद है, कहीं कोई जबरदस्ती घुसने का निशान तक नहीं। और तो और सीसीटीवी फुटेज में भी कोई फ्लैट से बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं। अब ऐसे इम्पॉसिबल क्राइम को सुलझाने के लिए एक तेज तर्रार जासूस की नजर तो चाहिए ही। और यही एंट्री होती है इंस्पेक्टर आर्यन की। उनकी खासियत ही यही थी कि वो उन छोटी छोटी चीजों पर गौर करते थे जिन्हें सब नजरअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहला सुराग कहाँ मिलता है? सीधे टेबल पर चाय के 2 कप रखे हुए हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि राहुल मेहरा तो अकेले रहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, मरने से ठीक पहले उनके साथ कोई और भी मौजूद था। अच्छा, अब दूसरा सुराग देखिए। ये और भी ज्यादा जरूरी था। राहुल के हाथ पर ना एक अजीब सा जलने का निशान था, और ये वैसा निशान बिल्कुल नहीं था जैसा खुदकुशी के मामलों में देखने को मिलता है। नहीं, ये निशान तो किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और बस इस रिपोर्ट ने तो पूरा केस ही पलट दिया। पता है क्या निकला? रिपोर्ट में आया कि गोली लगने से पहले राहुल को जहर दिया गया था। मतलब ये कोई सुसाइड नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अगर ये मर्डर था तो भाई जहर किसने दिया? और उससे भी बड़ी पहेली, कातिल उस बंद कमरे से बाहर कैसे निकला जब आने जाने का कोई सबूत ही नहीं है? तो चलिए अब इस पहेली का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि वो कौन सा शातिर तरीका था जिसका इस्तेमाल कातिल ने इस नामुमकिन से दिखने वाले जुर्म को अंजाम देने के लिए किया। कातिल का तरीका सच में बहुत ही चालाकी भरा था। देखिए हुआ क्या। राहुल की सेक्रेटरी नेहा जहर मिली हुई चाय लेकर आई। फिर उसने बड़ी होशियारी से एक टाइमर लगी पिस्तौल कमरे में कहीं छिपा दी, और इसके बाद वो मर्डर होने से काफी पहले ही फ्लैट से चली गई। और फिर क्या, कुछ देर बाद टाइमर चालू हुआ और बंदूक अपने आप चल गई। तो इस तरह हमें दोनों सवालों का जवाब मिल गया, कैसे हुआ और क्यों हुआ। जुर्म का तरीका था एक डिलेड मर्डर, मतलब जहर और टाइमर वाली बंदूक का इस्तेमाल। और वजह थी बदला, क्योंकि राहुल में नेहा के भाई को एक झूठे केस में फंसा दिया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक क्राइम पजल को सुलझाने के बारे में नहीं है। नहीं, इसके आखिर में एक बहुत गहरा मैसेज भी छिपा है। तो चलिए अब कहानी के उस सच पर नजर डालते हैं जो इसे इतना खास बनाता है। जब नेहा पकड़ी जाती है ना, तो इंस्पेक्टर आर्यन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, कानून से बचा जा सकता है, पर सच से नहीं। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि कोई भी राज हमेशा के लिए दफन नहीं रह सकता। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई हर जुर्म का राज आखिरकार सामने आ ही जाता है? क्या सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता? इस पर जरा सोचिएगा।